सो हमारा एक डाउट सेशन है, चल रहा है ये। एक सवाल है कि क्या ये सही है कि आई एम मेड टू सेंड टू द शॉप है? नो सर, मुझे तो रॉन्ग लग रहा है सर। आई एम मेड टू गो टू। इसी को देखते हैं। तो सरोज जी कह रही कि भाई सेंड क्यों नहीं आएगा, और हिंदी क्या है कि मुझे भेजा जाता है दुकान, यही है ना? हम्म। हाँ, दूध खरीदने के लिए। तो दूध को छोड़ देते हैं, अभी दुकान भेजा जाता है, मुझे हाँ। दुकान भेजा जाता है। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि मुझे दुकान भेजा जाता है कहने के लिए हमें किसी पॉजिटिव की ज़रूरत नहीं होती है। ओहो, ये है। हम इसको ठीक बोल है। देंगे कि आई एम सेंट टू द शॉप। हाँ सर, ये यही तभी तो अजीब लग रहा था ये। ठीक है, ये बनकर तैयार हो गया। अब अगर कोई कहता है नहीं, ऑडियो ऑफ कीजिए, अगर कोई कहता है कि नहीं नहीं मुझे पॉजिटिव लगाओ, मेक लगाओ, तो फिर इसको ऐसे समझना पड़ेगा। सर आपने क्या कहा था, वो किसी चीज की जरूरत नहीं है पॉजिटिव बोलने के लिए? जी, मैंने कहा कि वो हाँ, ये जो सेंटेंस है कि मुझे दुकान भेजा जाता है, तो ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का पैसिव है, कोई पॉजिटिव नहीं है। आई एम सेंट, मुझे अच्छा। भेजा जाता है। ऑडियो ऑफ कीजिए, ऐसे कैसे? आई एम सेंट कोথায়, टू द शॉप, यू नो, आई एम सेंट टू द शॉप, मुझे दुकान भेजा जाता है। ये तो टेंस में बन गया कि नहीं बन गया? ये तो कोई पॉजिटिव नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? यस। अब अगर कोई कहता है, यस सर। अब ऑडियो ऑफ कीजिए, अगर कोई कहता है कि सर अगर हम पॉजिटिव का मेक लगाए तो क्या होगा? अब ध्यान से सुनिए, ऑडियो ऑफ कीजिए प्लीज। सुन ही नहीं रहे आप, ऑडियो ऑफ नहीं कर रहे आप, ऑफ कीजिए। अब देखिए, मैं आपका ऑडियो ऑफ कर दूं। चल, अब यहाँ पर एक लड़का है, लड़की जैसा बन गया, उसको लड़का बनाते हैं। यहाँ पर एक लड़का है। अब ये लड़का कह रहा है कि मुझे भेजा जाता है, मुझे भेजा जाता है। इट मीन्स कि कोई होगा जो इस पर प्रेशर बनाया होगा कि चल बे दुकान जा, दुकान जा, दुकान जा। और ये वो दुकान है, ये शॉप है, ये शॉप है। तो मुझे भेजा जाता है मतलब मुझे फोर्स किया जाता है जाने के लिए। इसका मतलब है कि मुझे फोर्स किया जाता है जाने के लिए। मुझे भेजा जाता है मतलब क्या? मुझे फोर्स किया जाता है जाने के लिए। तो फोर्स की अंग्रेजी क्या होती है? पॉजिटिव के अंदर मेक फोर्स को दिखाता है कि नहीं दिखाता है? सोचिए, है ना? मेक बराबर फोर्स। तो मुझे फोर्स किया जाता है, अगर मैं नॉर्मल इंग्लिश में बोलूँगा तो आई एम फोर्स्ड होगा ना, मुझे फोर्स किया जाता है, आई एम फोर्स्ड। तो अगर मैं पॉजिटिव में बोलूँगा तो आई एम मेड, यस और नो? आई एम मेड जाने के लिए, जाने के लिए मतलब टू गो। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? आई एम मेड टू गो किधर? टू द शॉप, टू द शॉप। अब अगर कोई कहता है कि सर मैं ये टू गो की जगह अगर सेंड लगा दूं तो क्या उचित नहीं होगा? ये भी मन में सवाल आएगा ना। अगर कोई बोले कि आई एम मेड टू, मैं सेंड कह दूं, तो पता है इसका मतलब क्या होगा? आप मेरी बात सुनिएगा। सेंड का मतलब होता है भेजना, हाँ या ना? सबको पता है ना, यस सर। भेजना। तो आई एम मेड मतलब कि मुझे फोर्स किया जाता है भेजने के लिए। तो फिर दुकान मैं कहाँ गया? मैं तो किसी और को भेज ओहो दिया। सर, अब तभी ये अजीब लग रहा था। आई एम मेड टू गो टू शॉप। ओहो। अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर आप कहते कि आई एम मेड टू सेंड, अगर मैं सेंड की जगह ईट कर दूं तो मुझे फोर्स किया जाता है खाने के लिए। मैं यहाँ ड्रिंक हाँ कर दूं, हाँ। ड्रिंक कर दूं तो मुझे फोर्स किया जाता है पीने के लिए। तो ईट मतलब खाना, ड्रिंक मतलब पीना, तो सेंड मतलब भेजना, मतलब मुझे फोर्स किया जाता है भेजने के लिए। इसका मतलब कि फिर, ओहो। इसका मतलब कि लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं किसी और को भेजूं, मैं दुकान ना जाऊं। सेंड मतलब तो भेजना है ना, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ सर, आप इतना यस आसान कर देते हैं सर, चीजों इसका को। पूरा मीनिंग क्या हुआ सर? आई एम हाँ, मेड टू सेंड नहीं मीन्स? नहीं, ये आई एम मेड टू सेंड गलती है। आई एम मेड टू गो, मुझे फोर्स किया जा रहा है जाने के लिए। जी, टू गो होगा, अगर, भेजना मतलब मैं किसी को भेजूं। जी, अब ऑडियो ऑफ कीजिए, सरोज जी ऑडियो ऑफ कीजिए। हाँ। अब अगर कोई कहता है कि सर मुझे ये सेंड का ही मतलब बताओ, अगर सेंड लिख दिया तो कुछ तो इसका मतलब बना होगा ना। तो इसका मतलब है कि भाई
मुझे फोर्स किया जाता है कि मैं किसी और को मार्केट भेजूं। यहाँ मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे कोई फोर्स कर रहा है, ओए चल 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 तू चिंटू को मार्केट भेज। मुझे फोर्स आ रहा है कि तू पिंटू को मार्केट भेज। तो पता है इसकी इंग्लिश कैसे होगी? कि मुझे फोर्स किया जाता है कि मैं सोनू को मार्केट भेजूं। आई एम मेड टू सेंड सोनू टू द शॉप, दुकान भेजूं, ऐसे। ओह इसका ये अच्छा। मतलब है मैं फोर्स हुआ और मैंने फोर्स होकर के मैंने भेजा, किसको भेजा? सोनू को भेजा। कहाँ भेजा? दुकान भेजा। देखो इसका ये मतलब है। तो आप लोगों को ये पता नहीं होता, आपको लगता है अरे भेजना, भेजने को सुनकर आप सेंड लगा देते हो। आपको पता है ना कि मेक में मेक का ऑब्जेक्ट ही डूअर होता है, यस और नो? मेक का यस ऑब्जेक्ट सर। डूअर होता यस है। सर। अगर मैं कहता हूं कि माई मदर मेक्स मी ड्रिंक, इसका मतलब है कि मेक, माई मदर सब्जेक्ट है, मेक वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट के बगल, ये ऑब्जेक्ट के बगल में जो ड्रिंक है, इस ड्रिंक का डूअर कौन कौन पिएगा? ये मैं, ये जो मी है यही पिएगा। ऑब्जेक्ट ही डूअर है। माँ ने, माँ फोर्स करती है और ये मी नाम का बच्चा पीता है। कि मेरी माँ मेक्स मी ड्रिंक, तो मुझे फोर्स करती पीने के लिए। इसकी हिंदी यही हुई ना, मेरी माँ मुझे फोर्स करती पीने के लिए। ओके, बात को समझ में सर आई? समझ में आ गया। अच्छा, फॉर बाइंग होगा या टू बाय होगा सर इसमें? लोगों के दिमाग में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। उन्हें लगता है कि फॉर है, फॉर के बगल में वर्ब में आईएनजी लगा दो और कह दो कि फॉर परचेजिंग, ऐसे फॉर परचेजिंग, और इसका मतलब वो समझते हैं खरीदने के लिए, यही समझते हैं ना? हाँ हाँ सर, है ना? यही और इसीलिए ये पूछ बचपन रही से हूँ। बोलते आ रहे हैं, बचपन से लोग हाँ बोलते आ रहे हैं। ठीक आप सर। ध्यान दीजिएगा, जो काम हुआ नहीं है, जो काम हुआ नहीं है उसके लिए इन्फिनिटिव लगाइए। इन्फिनिटिव का यूज होता है। अब अच्छा ये आप मार्केट अच्छा। कहाँ गए हो? जैसे मैं बोलूँ कि मैं यहाँ आया हूँ पढ़ाने के लिए, तो मैं फॉर टीचिंग नहीं बोलूँगा। आई हैव कम हेयर टू टीच, अभी पढ़ाना बाकी है। मैं यहाँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ एक्टर बनने के लिए, तो आई एम गोइंग टू मुंबई। आई एम टू गोइंग बिकम टू एक्टर। मुंबई टू बिकम, समझ रहे हो? टू आएगा, इन्फिनिटिव आएगा, टू बिकम एन एक्टर। अब अगर कोई कहता है कि सर फॉर के बाद जो आईएनजी है, क्या हम बचपन से गलत पढ़ते आ रहे हैं? आपने पढ़ा सही है, इस्तेमाल गलत कर रहे हो। फॉर प्लस अगर वर्ब में आईएनजी है तो इसका सिचुएशन अलग है, स्ट्रक्चर तो सही है। सिचुएशन आप क्या करते हो, जो हुआ नहीं उसके लिए यूज करते हो, लेकिन इसका इस्तेमाल, इसका पहला इस्तेमाल होता है कि जो हो गया उसके लिए, कंप्लीटेड एक्शन के लिए होता है। अच्छा कंप्लीटेड अच्छा एक्शन। कैसे कंप्लीटेड एक्शन? मान लीजिए कि सरोज जी ने मेरी मदद की, तो मदद कर दी ना, कंप्लीट हो गया। अब मैं सरोज जी को कह रहा हूँ कि हे सरोज जी, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, गेटिंग माई पॉइंट, थैंक्स फॉर ओके हेल्पिंग मी। सर। तो अब ये जो फॉर के बगल में आईएनजी है, ये आया तो क्या काम नहीं हुआ उसके लिए आया कि जो हो गया उसके लिए आया? खुद सोचिए। जो हो गया हो सर। गया, हो उसके गया लिए ना? आया सर। मैं धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी मदद कर दी गई है, ये हेल्प का काम डन है, कंप्लीटेड है। अगर मान लीजिए कि अभिषेक नाम के एक लड़के ने पूनम नाम की लड़की को छेड़ दिया और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो मैं बोलूंगा कि अभिषेक हैज बीन अरेस्टेड। अब लड़की को छेड़ दिया, कंप्लीटेड, तो मैं क्या बोलूंगा? या फॉर फॉर मोलेस्टिंग, मोलिस्टिंग। फॉर मोलेस्टिंग ओके। पूनम। समझ रहे हो? जो ओहो काम हो सर, गया अब उसमें समझ लगता में है। आया। इतने दिन से हम फॉर तो फॉर सर फॉर हम लोग ये भी इस्तेमाल गलत करते बोलते थे। हैं, गो फॉर वॉकिंग और सब गलत है सर। जी, गो फॉर अ बहुत वॉक हो बहुत सकता है, गलत गो फॉर बोलते हो। वॉकिंग मत बोलिए, गो फॉर अ वॉक बोला कीजिए। आईएनजी अच्छा, वाला। कोई हिंदी में सर पूछे तो ऐसे बोल सकते हैं क्या, हम लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं? हम लोग वॉक के लिए जाते हैं, वॉकिंग के लिए नहीं, वॉक के वही लिए वही जाते थैंक हैं। यू चलिए, सर। तो तो सर आई एम मेड टू गो शॉप फॉर टू बाय मिल्क, हाँ, इट इज राइट? करेक्ट करेक्ट, इट इज राइट, टू बाई हो गया, फॉर बाय तो ओके। मिल्क। सर ये सही होगा। आई एम मेड टू गो टू शॉप टू बाय मिल्क। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा। रुक जाओ, अभी मेरा ये पहला, दूसरा एग्जाम्पल दे दूँ फिर खत्म हो जाएगा। ठीक तो ये फॉर एक तो कंप्लीटेड एक्शन के लिए होता है, ये तो डन हो गया, समझ में आ गया, यू नो। ठीक ठीक है सर। दूसरा इसका इस्तेमाल होता है कि कोई चीज़, बहुत ध्यान से सुनिए, कोई चीज़ किसी खास
मकसद के लिए बना है, किसी खास मकसद के लिए बना है, किसी खास प्रोसेस के लिए बना है, मतलब पर्पस के लिए बना है, पर्पस के लिए बना है। उस पर्पस को दिखाने के लिए, उस पर्पस को दिखाने के लिए फॉर प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है। कैसे? क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि पहले तो ऑडियो ऑफ कीजिए, सरोज जी का ऑडियो चालू है, ठीक है, सबका ऑफ हो गया। मान लीजिए कि आपके पास, आपके किचन में, मैं कई बार एग्जांपल दूं कि आपके किचन में एक चाकू है, एक नाइफ है। इस नाइफ का कोई ना कोई मकसद है ना, सब्जी काटना इसका मकसद होगा, किसी पर्पस के लिए नाइफ बना होगा ना। ये नाइफ सब्जी काटने के लिए है, ये वाला नाइफ मीट काटने के लिए है, ये वाला नाइफ इंसान को भूखने के लिए है, सबका पर्पस होगा ना। ये मिक्सर ग्राइंडर है, इसका पर्पस क्या है? मसाला पीसना। आपके घर में बेड है, इसका पर्पस क्या है? क्या उद्देश्य है इसका? बेड किस लिए है? सोने के लिए। Yes. तो जो चीज़ जिस मकसद के लिए बना है उसको दिखाने के लिए फॉर प्लस आईएनजी लगता है। जैसे कि दिस नाइफ इज फॉर चॉपिंग वेजिटेबल्स। हम यहाँ पर ऐसे नहीं बोल सकते कि दिस नाइफ इज टू चॉप वेजिटेबल, अब गलत हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? हम उस नाइफ को बता रहे कि नाइफ किस मकसद के लिए बना है, इस नाइफ का काम क्या है। ये नाइफ सिर्फ वेजिटेबल को चॉप करने के लिए, तो यहां पर फॉर प्लस आईएनजी आएगा। दो इस्तेमाल मैंने आपको सिखा दिया, एक थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, कंप्लीटेड एक्शन, और दूसरा कि भाई ये बेड सोने के लिए है, कबड्डी खेलने के लिए नहीं है। तो कैसे बोलोगे? दिस बेड इज फॉर स्लीपिंग, ऐसे करके बोलो। और आप लोग क्या करते हो? आप लोग ऐसे बोलते हो कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, और यहाँ कहते हो फॉर बाइंग वेजिटेबल, ये कहते हो ना आप लोग। तो ये आप सर ज्यादातर यही बोलते थे, आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर बाइंग वेजिटेबल, जी, कभी यहाँ कभी टू बाय वेजिटेबल। और दिक्कत ये है कि न जाने तमाम टीचर लोग भी ऐसी गलती करके ऐसे लोग बच्चों को पढ़ा देते हैं। यहाँ मुझे बहुत दुख होता है। सर तभी तो हम लोगों के दिमाग में गलत गलत बैठ गया है। मैं इस वीडियो को ये यूट्यूब सर पे बहुत बड़ी बात थी। मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे डालूंगा, और मैं तमाम टीचरों को रिक्वेस्ट करता हूँ, भैया पहले खुद पढ़ लीजिए तब पढ़ाइए। पहले टीचर बनना है तो पहले खुद पढ़ लीजिए ना भाई, खुद समझ लीजिए, पूरा ज्ञान अर्जित कीजिए, तब बच्चों को ज्ञान दीजिए। चलिए अब आगे बढ़े। यस सर। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।